नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसके नेक्स्ट वीडियोस को हम पढ़ते हैं दोस्तों। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम दोस्तों प्रीपोजिशन की सीरीज़ को चला रहे थे। बेसिक स्पोकन इंग्लिश में हमने प्रीपोजिशन को शुरू किया है दोस्तों। 8 से 10 लेक्चर प्रीपोजिशन के ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं चैनल पे। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है पहले आप उनको देखो, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले यूज ऑफ आफ्टर। ये आफ्टर AFTER आफ्टर। आफ्टर का यूज़ दोस्तों, इसकी हिंदी क्या होती है। आफ्टर एक प्रीपोजिशन होता है और आपको आज मैं ये सिखाऊंगा कि आफ्टर का यूज करके किस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोला जाता है और समझा जाता है कि आफ्टर का मतलब क्या होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में आफ्टर का यूज़ करके कोई भी सेंटेंस आपको बोल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं दोस्तों। आफ्टर किसका यूज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों आज हम। आफ्टर। ये आफ्टर की हिंदी होती है के बाद या तो बाद में। आप हिंदी इसकी बाद ही होती है, के बाद या बाद में। तो आपको अभी आगे पता चलेगा कि जब अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो किसी सेंटेंसेस में आपको मिलेगा के बाद, किसी सेंटेंसेस में आपको मिलेगा बाद में। जिस भी सेंटेंस में हिंदी में दोस्तों यदि आपको ये किसी भी सेंटेंसेस में दिख जाए के बाद या बाद में, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आफ्टर का यूज़ होगा। अदरवाइज़ दोस्तों हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है दोस्तों कि हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों एक बात बार बार कहता हूँ कि आप इंग्लिश को रट लेने से या नोट्स बना लेने से कोई काम नहीं होता। इंग्लिश को नहीं बोल पाओगे आप जब तक कि आप इंग्लिश के सेंस को नहीं समझोगे और ये नहीं समझोगे कि उसका एक्चुअल यूज़ कहाँ पे होना है और कैसे होना है। तो चलिए दोस्तों उसी चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसके आफ्टर के सेंस को समझो। आफ्टर की हिंदी आपने पढ़ लिया, के बाद होती है या बाद में होती है। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा के बाद, कहीं कहीं पे दिखेगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आफ्टर की हिंदी आपने जान ली। आफ्टर की हिंदी क्या होती है, के बाद या बाद में। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको इससे पहले ले चलता हूँ। आफ्टर का यूज़ अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में मैं आपको जो यूज़ सिखा रहा हूँ दोस्तों, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से सिखा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मैं अभी उन एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको नॉर्मल आफ्टर का यूज़ पढ़ा रहा हूँ। कई दोस्तों को हो सकता है कि आफ्टर के बहुत सारे एडवांस यूजेस पता हों, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं एडवांस यूजेस नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता होता है कि यदि आपको छत पे चढ़ना है तो पहले आपको पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से यदि आपका बेस मजबूत करना है दोस्तों, तो पहले हमें बेसिक से चलना होगा। इसीलिए मैंने अपने स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ के नाम को बार बार आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश। आप लोग ये बार बार सुनते होंगे। इसका मतलब यही होता है कि भाई हमने शुरू से शुरू किया है। जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं आफ्टर का यूज। पहली कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि पहली कंडीशन ये है कि इसका यूज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होता है दोस्तों। कहाँ पे होगा, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। और मैं इसके पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझा चुका हूँ दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल किसी एक का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा दोस्तों, विल या सेल। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। V1 का मतलब होता है दोस्तों कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ लिया होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, हिंदी में इसकी पहचान होती है कि जिस सेंटेंस के अंत में गा आता है या गा होता है, जिस सेंटेंस के अंत में गा होता है या गा आता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, तो जैसे कि कोई हो गया कि खेलूँगा, कोई कह रहा है मैं खेलूँगा, यानी कि ये खेला नहीं है, ये अभी खेलेगा, ये अपने फ्यूचर की बात कर रहा है। सोऊंगा, यानी कि कोई आपसे कह रहा है कि मैं घर जाकर सोऊंगा, यानी कि अभी सोया नहीं है, ये भविष्य की बात कर रहा है भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, भविष्य का सेंटेंस होता है। नहाऊंगा, यानी कि इसने अभी नहाया नहीं है।
बोलूँगा यानी कि इसने अभी बोला नहीं है, ये जाके बोलेगा। पढ़ाऊँगा यानी कि ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये जाके पढ़ाएगा। तो आप जो भी मैंने यहाँ पे 5-6 शब्द लिखे हुए दोस्तों, आप देखो इन सब के अंत में क्या आ रहा है, गा 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 गा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ गा ही आ सकता है, इसमें चेंज भी हो सकता है कि ये गा भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, गी भी हो सकता है। जैसे कि वह जाएगा या वह गाना गाएगी, गाना गाएगी। तो दोस्तों गा गे गी तीनों चीज़ हो सकती है। ये वाला गा, ये गा, ये गे, ये गी। तो यदि कि दोस्तों आपको सेंटेंस सुन के ही आपको ये लगेगा कि भाई फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे हम में से बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि मैं अभी खेलूँगा। खेलूँगा यानी मैं फ्यूचर में खेलूँगा, अभी खेला नहीं हूँ। सोऊंगा, अभी बाद में सोऊंगा, अभी सोया नहीं हूँ। नहाऊंगा, इसके भी अंत में गा है यानी कि अभी मुझे वो काम करना है, नहाऊंगा। बोलूँगा, अभी मैंने बोला नहीं है, मैं बोलूँगा यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। पढ़ाऊँगा यानी कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये समझा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और मतलब कि उस सेंटेंस बनाने का उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरीके से फॉर्मूला। और आई होप कि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को अपनी 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ा होगा। तो पहली चीज़ क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जिस सेंटेंस के अंत में गा होता है। गा होता है वो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया कि जैसे खेलूँगा, सोऊंगा, नहाऊंगा, बोलूँगा, पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब है कि ये काम अभी इसने किया नहीं है, ये आने वाले समय में करेगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 महीने बाद। तो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है और वो किस सेंस में बोलना चाहता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, विल या सेल होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो आपको पता ही सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अपनी मेन वीडियोस पे चलते हैं। आइए कहाँ पे, आफ्टर। ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों, एक प्रीपोजिशन है। इसकी हिंदी क्या होती है, के बाद या बाद में। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यूज़ का आफ्टर का यूज़ जो होता है दोस्तों वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। ज़्यादातर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। मैं तुम्हारे बाद आऊँगा। यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति है किसी को बता रहा है कि भाई मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, यानी कि वो अभी आया नहीं है, वो आएगा, इन फ्यूचर वो भविष्य में आएगा। तो इस सेंटेंस के अंत में गा दिखा, आप समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे आपको बाद भी दिख गया कि मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, तो आप समझ गए कि यहाँ पे ये आफ्टर का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा दोस्तों, आफ्टर का यूज़ होगा। जब भी कोई काम किसी के बाद हो तो वहाँ पे हमेशा आफ्टर का ही यूज़ होगा। और मैंने यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सब में आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी के बाद या किसी समय के बाद कोई काम होगा, यानी कि किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति के बाद जब कोई काम होता है तो वहाँ पे आफ्टर का यूज़ होता है। किसका यूज़, आफ्टर का यूज़। इसकी हिंदी क्या होती है, के बाद या बाद में। तो मैं तुम्हारे बाद आऊँगा। एग्जाम्पल्स दोस्तों कैसे बनाते हैं, सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या है, मैं तुम्हारे बाद आऊँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई। अब मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियोज़ में ये बताया था कि आई और वी के साथ आप सेल का भी यूज़ कर सकते हो। सेल का यूज़ क्यों करोगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में गा है। गा का मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो विल या सेल होती है। मॉडर्न इंग्लिश में विल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सेल का उतना यूज नहीं होता। पहले हुआ करता था दोस्तों, आज के 10 साल पहले आई और वी के साथ सेल का यूज हुआ करता था, बाकी सबके साथ विल का यूज हुआ करता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ दोस्तों कि लोगों ने ज़्यादातर विल का यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो मैं तुम्हारे बाद आऊँगा यानी कि मैं की अंग्रेजी आई के अकॉर्डिंग आपको पता है अब मोस्टली सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का यूज़ होता ही है। अदरवाइज़ आप आई और वी के साथ सेल का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना वो गलत है। लेकिन जनरली लोग विल का यूज करते हैं ज़्यादातर। तो मैं की अंग्रेजी आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, गा दिख रहा है आपको कि मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, तो आई विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आई विल। अब आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। कम तो किसके बाद, तुम्हारे बाद, यानी कि आफ्टर यू। तो आई विल कम आफ्टर यू क्या है दोस्तों, आई विल कम आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद आऊँगा।
आई विल कम, मैं आऊँगा, उसके बाद आफ्टर यू, तुम्हारे बाद आऊँगा। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वह 10 बजे के बाद लिखेगा। वह 10 बजे के बाद लिखेगा। कोई व्यक्ति है जो बता रहा है कि उसको कुछ लिखना है, लेकिन वह 10 बजे के बाद लिखेगा, यानी कि वो अभी लिखा नहीं है, वो अभी लिखेगा। लिखेगा से आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वह की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है, ही। क्यों, यहाँ पे हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि किसी लड़की के बारे में। तो वह की अंग्रेजी ही हो गया। अब आपको पता है कि ये लिखेगा, यानी कि अभी ये लिखेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, गा आया है। तो इसकी एक और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होती है। लेकिन अब जनरली दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज़ होता है। अदरवाइज आप आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हो, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का ही यूज होता है। तो आप भी विल का करिएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। तो वह की अंग्रेजी ही। अब ही के साथ आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये गा की अंग्रेजी विल। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, राइट। तो ही विल राइट 10 बजे के बाद। क्या है दोस्तों, 10 बजे के बाद। तो आफ्टर 10 AM, हम सुबह के 10 बजे की बात कर रहे हैं दोस्तों। AM का मतलब सुबह के 10 बजे की बात हो रही है। तो चलिए दोस्तों अगला सेंटेंसेस देखते हैं हम। विपिन मोहन के बाद खेलेगा। विपिन जो है वो मोहन के बाद खेलेगा, यानी कि विपिन अभी खेला नहीं है, पहले मोहन खेलेगा, उसके बाद विपिन खेलेगा। दोस्तों उसी का तो हम यूज पढ़ रहे हैं, आफ्टर का यूज ही तो पढ़ रहे हैं कि के बाद या में बाद। जब भी कोई काम किसी के बाद में होता है तो वहाँ पे आफ्टर का यूज किया जाता है। या कोई व्यक्ति या कोई काम जब किसी के बाद में, कोई व्यक्ति है किसी के बाद कोई काम करता है तो आफ्टर का यूज होगा। और यदि किसी समय के पहले या बाद में कोई काम, किसी समय के बाद में जब कोई काम होता है तो भी वहाँ पे आफ्टर का यूज होता है। तो विपिन मोहन के बाद खेलेगा। विपिन की अंग्रेजी दोस्तों, इस केस में विपिन सब्जेक्ट है तो विपिन हो गया। विपिन आपने देखा खेलेगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आपने लगा दिया तुरंत विल। क्यों, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होती है। जनरली ज़्यादातर आई और वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हो, बट दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का यूज होता है। तो विपिन विल ये गा की अंग्रेजी। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, प्ले। विपिन विल प्ले, उसके बाद किसके, मोहन के बाद, तो आफ्टर मोहन। विपिन विल प्ले आफ्टर मोहन। हम 2 बजे के बाद आएंगे, तो हम की अंग्रेजी दोस्तों वी। हम की अंग्रेजी वी। आपने देखा आएंगे, गे लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल। आप यहाँ पे सेल का यूज़ कर सकते थे दोस्तों, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर लोग विल का यूज़ करते हैं। तो वी विल कम, हम आएंगे क्या, 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 AM, हम 2 बजे के बाद आएंगे। मैं 3 बजे के बाद पढ़ाऊँगा। मैं 3 बजे के बाद पढ़ाऊँगा। तो मैं की अंग्रेजी दोस्तों आई पढ़ाऊँगा। गा देखा आपने आई के साथ, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल। आई विल। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, टीच। तो आई विल टीच यू 3 बजे के बाद, आफ्टर 3 AM। आई विल टीच यू आफ्टर 3 AM, मैं आपको 3 बजे के बाद पढ़ाऊँगा। वह मेरे बात बताएगा, यानी कि आप किसी को कुछ बताने वाले हो, कोई थर्ड पर्सन यह बोलता है कि वह मेरे बात बताएगा। तो वह की अंग्रेजी दोस्तों क्या हो गई, ही के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा बताएगा। गा की अंग्रेजी विल, ही विल। बताने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, टेल। ही विल टेल, वह बताएगा मेरे बाद। आफ्टर मी, वह बताएगा क्या, मेरे बाद, आफ्टर मी। तुम मेरे बात बताओगे। तुम की अंग्रेजी यू। बताओगे, आपने देखा गा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यू विल टेल, तुम बताओगे, आफ्टर मी, तुम मेरे बात बताओगे। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जिस वे में समझाने की कोशिश करी है, मुझे लगता है कि दोस्तों पूरे यूट्यूब पर इससे इजी वे में आपको इतना तोड़ के कोई भी टीचर नहीं समझा सकता। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार क्विक रिवाइजन करते हैं दोस्तों कि आफ्टर का यूज कहाँ होता है और किस सिचुएशन में होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये आ गया अपना दूसरा वाला पेज। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बातें क्या बताई थी आपको, इसकी पहचान क्या होती है, जिस सेंटेंस के अंत में गा होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जैसे कि खेलूँगा, सोऊंगा, नहाऊंगा, बोलूँगा, पढ़ाऊँगा,
इन सभी पांचों शब्दों के अंत में देखो आप गा लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर में ये काम करेंगे, यानी कि भविष्य में करेंगे, अभी इन्होंने किया नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का? सब्जेक्ट विल या शैल का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल या शैल का तो दोस्तों अब बहुत कम ही यूज होता है, बहुत कम लोग करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आफ्टर का यूज दोस्तों, आफ्टर की हिंदी क्या होती है? के बाद या बाद में। आपने एग्जाम्पल्स को देख के समझ लिया कि किस तरीके के सेंटेंस में कहाँ आफ्टर का यूज होना है। मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू। मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू। वह 10 बजे के बाद लिखेगा, ही विल राइट आफ्टर 10 AM। विपिन मोहन के बाद खेलेगा, विपिन विल प्ले आफ्टर मोहन के बाद। हम 2 बजे के बाद आएंगे, वी विल कम, हम आएंगे आफ्टर 2 AM, 2 बजे के बाद। मैं 3 बजे के बाद पढ़ाऊँगा, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा आफ्टर 3 AM, 3 बजे के बाद। वह मेरे बात बताएगा, ही विल टेल आफ्टर मी, वह मेरे बात बताएगा। तो चलिए दोस्तों, तुम मेरे बात बताओगे, यहाँ गलती से हट गया दोस्तों, वैसे मैं बता देता हूँ। तुम मेरे बात बताओगे, यू विल टेल आफ्टर मी, तुम मेरे बात बताओगे। आई होप दोस्तों मैंने जिस वे में आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर का यूज़ कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।